नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर ज्योग्राफी से करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। यानी इस चैप्टर में हम भारत के मेन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम हो गया होगा कि एनसीईआरटी की बुक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पैटर्न एग्जाम का पहले से काफ़ी बदल चुका है दोस्तों। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए मानकर ये चलते हैं कि चैप्टर को आपने पहले से पढ़ा होगा, इसमें हम मेन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका रिवीजन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस चीज चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा कि एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब आपका है, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है तो एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये ऊपर का पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पार्ट हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पर खींची जाती है, और दक्षिण में भी एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पर खींची जाती है। तो ऊपर की जो रेखा होती है इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ऊपर की जो रेखा होती है उत्तर में उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। साउथ में जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपका है, और जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, भारत यहाँ पर इसके बीचों बीच से ये गुजरती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। देखिए 23.5 डिग्री ये दो होगा, ठीक है ना, एक उत्तरी अक्षांश में होगा, एक दक्षिणी अक्षांश में होगा, लेकिन आपको कर्क रेखा का याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तब आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कर्क रेखा के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। जैसे भारत का जब मैप आपने जब भी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ये मान लीजिए गोलार्ध है, ठीक है, ये आपका गोलार्ध है, पृथ्वी है यहाँ पर, तो बीच के एक पार्ट हम कर देते हैं, इधर करते हैं पूर्वी देशांतर, इधर करते हैं पश्चिमी देशांतर। तो भारत का सबसे जो पूर्वी देशांतर है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो भारत का देशांतर विस्तार जो आपका है वो उसका जो सबसे पूर्वी जो छोर है वो 97.25 है। आप पूर्वी देशांतर ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि यहाँ पर 97.25 आपको दो भी देगा, एक पूर्वी देशांतर एक पश्चिमी देशांतर देगा, लेकिन आपको सही करना है कि पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमारा प्रयास है आपके लिए ये कैसा लगा। आपको ऐसी वीडियो हर टॉपिक पे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए ये तो अभी शुरुआत है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से भारत की मानक यामोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की एक मानक यामोत्तर रेखा होती है जिससे पूरे देश का जो समय निर्धारित किया जाता है। आइए कहाँ सा है और कितना इसका मान है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है कि 82.5 पूर्वी देशांतर, फिर है बी है कि 82.5 पश्चिमी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर और 80 पश्चिम देशांतर। ठीक है, फर्स्ट में 80 था, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कि भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा है, ठीक है, वो कितने पे है, तो ये आपको मालूम होगा कि 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इसका आंसर सी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है, यानी कि विश्व के टोटल जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से भारत का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि 2.9, 3.4, 2.4 और 3.8। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन
सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2.4, यानी कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल जो कितने प्रतिशत भारत के पास है, 2.4। अगर यहीं पर बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे आकर भी आ सकता है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये आपको याद होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं। देखिए ये भारत का अगर मैप आपका है तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, और जिधर बंगाल की खाड़ी है उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जिधर अरब सागर है उधर के लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप समूह, बी है निकोबार द्वीप समूह, सी कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, क्योंकि ये अरब सागर की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। यानी कि भारत की जो यामोत्तर देशांतर रेखा है किस स्थान से गुजरती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भारत की जो यामोत्तर रेखा है कितनी है, 82.5 आपके क्या है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यही हमने अभी देखा था कि भारत का मानक समय कितना है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो है कहाँ से गुजरता है, किस स्थान से गुजरता है, आपको बताना है। तो आपने बहुत भी किताबों में पढ़ा होगा और इसका आंसर आपने अब तक दे दिया होगा, ठीक है। तो ये गुजरता है आपके उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरता है। कहीं कहीं आपको नैनी मिल जाएगा देखने के लिए, तो इसलिए चाहे मिर्जापुर हो या नैनी हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये गुजरता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये 82.5 आपका यहाँ पर है, ये देखिए आपको जो गुजर रहा है ना, ये नैनी से गुजर रहा है, ठीक है, प्रयाग नैनी या मिर्जापुर में हो, तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से नोट्स करवाए जाएंगे। देखिए ये नोट्स है, इसकी भी वीडियो बनाई जाएगी, आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों को क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि देश का यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपने पढ़ा है इस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। तो रूस सबसे बड़ा। लेकिन अगर भारत की बात होती है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वो राज्य कौन सा है, तो ये आपको मालूम होगा, ये आपके राजस्थान है, ठीक है। तो भारत की बात आती है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान है। लेकिन पूरे अगर विश्व की बात होती है तो वहां पर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो अभी हमने इसको चीज़ को पढ़ा था, डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है, ठीक है। अगर यही बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए आपके कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को आप समझते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर ईजी है, अगर ये आप गलत कर देंगे तो बाकी क्वेश्चन फिर क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों यहाँ पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप सभी को मालूम हो जाए कि अभी देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो ये चीन की है, ठीक है। लेकिन अगर बात होती है कि भारत के बारे में कि भारत का कौन सा पोजीशन है, तो ये अभी क्या है, दूसरा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यानी कि भारत का ऐसा राज्य पूछा जा रहा है कि जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि भारत के मैप को एक एक चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि भारत के जितने भी स्टेट है ना, उनकी लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि भारत के मैप ब्लैंक ले लीजिएगा और देख देख के आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा राज्य है, इसका आंसर आपको पहले से पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यानी कि त्रिपुरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य है ना तो वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है
और ना तो वो समुद्र के किनारे यानी कि तटीय सीमा। तो जैसा कि मालूम है आपको कि महाराष्ट्र है जो तटीय सीमा इसके पास है, केरल के पास भी है, और जो अरुणाचल प्रदेश है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है म्यांमार से। ठीक है, अब बच गया आपका मध्य प्रदेश, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे लंबी तटीय यानी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? देखिए जब ऐसे ऐसे आप जब देखते हैं ये गुजरात आपका है, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे जो तटीय जो राज्य है यानी कि किस तरह राज्य की जो तट सीमा सबसे ज़्यादा लंबाई, तो यहाँ पर जो गुजरात यहाँ पर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि कौन से कितने ऐसे राज्य हैं कि जो तटीय सीमा पर हैं, तो ये 9 राज्य हैं, 9 राज्यों का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कर्क रेखा है भारतीय कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, और कौन किस राज्य से नहीं गुजरती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही पढ़ लिया है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है दोस्तों कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब देखिए भारत जो है ना आपका इस टाइप से कुछ अगर है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई कितनी है, ये आपकी है 3214। ठीक है, कितनी है? 3214 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर बात की जाती है कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन वही आ गया कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य आपका है उत्तर प्रदेश है, सबसे कम आपका सिक्किम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है, यानी कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है? ठीक है, तो जब इस चीज़ को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, तो यहाँ पर होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 19 है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को भी लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ये पाक नाम देखते हैं तो उनके दिमाग में आ जाता है कि पाक से पाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पाक जल संधि जो है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में ये है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 तरफ से सीमा बनाता है? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 3 तरफ से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश, तो आपका 3 तरफ से घिरा हुआ था त्रिपुरा है। अब यहाँ 2 तरफ की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये राज्य आपका असम है। ठीक है, इसको मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21 से यहाँ पर है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? देखिए सबसे जो पूर्वी छोर आपका है ना उधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी छोर है वो क्या है आपका गुजरात है। ठीक है, अब दोनों के टाइम में यानी समय में कितने 2 घंटे का डिफरेंट हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का फर्क हो जाता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर किसे जोड़ती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि सुएज नहर क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि तीन तरफ से भूमि पर घिरे समुद्री क्षेत्र को क्या कहते हैं। तीन तरफ से भूमि पर घिरे समुद्री क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश जो है समुद्र की सीमा से नहीं जुड़ा है, यानी कि इनमें में से कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो समुद्र की सीमा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब जो है अगली वीडियो किस टॉपिक बनाई जाएगी। ठीक है, 27 क्वेश्चन आपको है कि भारत की समुद्र तट रेखा द्वीपों सहित कितनी है। ठीक है, देखिए इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे, वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, भारत की समुद्र तट रेखा द्वीपों सहित कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, ऊपर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत ऊपर ही है। ठीक है, तो ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। देखिए भारत जो आपका है ना, इस टाइप से यहाँ पर ये गोलार्ध आपका हो गया ना, ये चार भागों भारत यहाँ पर स्थित आपका है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, 28 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ लिया, ये कर्क रेखा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, राजस्थान से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ये इसके आंसर की है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, क्या इस टाइप से वीडियो और भी लाना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।